आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर के पूरे देश में जो घाट हैं वो सजाए जा रहे हैं। हम इस समय राजधानी लखनऊ के गोमती तट पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो बेदी हैं वो सजाई जा रही हैं, संवारी जा रही हैं, सही की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। तो तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और क्योंकि कल से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में सभी प्रकार की तैयारियां आज पूरी की जा रही हैं। अंतिम चरण है तैयारियों को लेकर के। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। आप भी अभी बेदी बना रहे थे, किस तरीके छठ पूजा की तैयारी की जा रही है? हम लोग सर यहाँ नए हैं, पहली बार करना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी जी। हम लोग कैंट से आए हुए हैं, तो वही यहाँ के बारे में तो हम लोग को कुछ पता नहीं है। गांव हम लोग नहीं पहुँच पाए, छुट्टी नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर कर रहे हैं। कल नहाए खाए होगा और लौकी की सब्जी और कच्चा चावल को बना के हम लोग खाएंगे और लहसुन प्याज छोड़ देंगे, ये सब कुछ नहीं। और फिर जो परसों है 18 तारीख को शाम को हम लोग खीर पूड़ी बनाएंगे, वो खाएंगे और प्रसाद भी बांटेंगे, औरों को खिलाएंगे। फिर 19 को शाम को आएंगे हम लोग यहाँ पर सारा फल लेकर, यहाँ पे पूजा करेंगे। फिर 20 को सुबह में आएंगे, 19 को शाम को आएंगे, फिर 20 को सुबह में, फिर सुबह में उगते हुए सूरज के देंगे और शाम को जो 19 का है डूबते हुए देते हैं। तो वही फिर सुबह में सब लोग को प्रसाद खिलाएंगे, खाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे घर। पूजा का समापन होगा। हाँ, अच्छा, इस हो जाएगा। जी जी। क्या किन किन सामग्री के विशेष ध्यान रखा जाता है पूजा में? थोड़ा सा हमारे जैसे गेहूं का आटा होता है उसका हमारे वो बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मतलब वो होता है। और ये खीर पूरी वाला प्रसाद जो होता है वो भी सबसे मतलब ज़्यादा महत्व उसको है, यही है मतलब। और सारा फ्रूट, जितना फ्रूट आपको मिल जाए, नारियल तो होना ही होना है, बाकी सब चीज़। जो व्रती हैं उनके लिए किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए? पूजा संपन्न के लिए व्रती लोगों की यही है कि मतलब कहीं बाहर के सामान कल से नहीं खाना है, घर में जो बनाएंगे वही खाना है। जैसे बाहर के लोग कुछ भी लहसुन है, प्याज है, तो वही मतलब घर में बनाएंगे, घर में ही खाएंगे। दूध ऐसे अच्छे से सफाई करके बनाते हैं हम लोग। ये निर्जला व्रत होता है? निर्जला होता है, 3 दिन के लिए होता है। नहा खाए से तो ये स्टार्ट हो जाता है और उस दिन क्या बोलते हैं 17 का है ना, 18 को है। 18 को जो है तो हम लोग शाम को सुबह से करेंगे, शाम को खीर पूरी खाएंगे। 19 को पूरा दिन रहेंगे, शाम को अर्घ देंगे, फिर सुबह तक रहेंगे। उसके बाद भोजन होगा? हाँ, उसके बाद भोजन होगा, 20 के बाद ही होगा। जी जी। हाँ, ये जो इसका क्या महत्व है, क्यों छठ व्रत जो रखा जाता है, बड़ा महत्व है इसको लेकर? छठ पूजा के लिए है, जो भी आप मन्नत मांगते हो वो पूरा हो जाता है, इसमें पक्का पूरा होता है। और ये छठी माता जो है, ये ब्रह्मा जी की पुत्री षष्ठी, जो नौ दुर्गा की षष्ठी अवतार है, वो है छठी माता। और सूर्य भगवान है, तो ये बोलते हैं लोग कि सूर्य भगवान के मतलब इनके घर जाती है, इसमें ये बताते हैं लोग। कितना इंतजार रहता है, मतलब छठ का आएगी तो कितने दिन से तैयारी चल रही है? क्या खास हो इस बार, छठ यादगार रहे साल भर, उसको लेकर कितनी तैयारी? तो सर यही है कि मतलब हम लोग घर के लिए तैयारी कर रहे थे, बट छुट्टी नहीं मिल पाने की वजह से सोच रहे हैं धीरे धीरे कर लेते हैं। तो गांव में थोड़ा सा मन में दुखी भी होगा कि घर नहीं जा पा रहे हैं? नहीं, दुखी नहीं है, मतलब ड्यूटी भी है तो ऐसा ही है, तो ड्यूटी को लेके हम लोग को मतलब चलना है। ऐसा नहीं है कि उसको भी देखना है, इधर भी देखना है, घर के भी देखना है। तो हमारे सब घर में तैयारी चल रहा है, हो रहा है। हम लोग नहीं जा पाए तो हम लोग यहाँ अपने आके शुरू कर दिए, कर लेते हैं। लखनऊ में भी बड़ा भव्य तरीके से छठ पूजा मनाई जाती है, काफ़ी सालों से आप देख रहे हैं कि बड़ा भव्य तैयारी भी होती है। 2 साल 3 साल के बाद पोस्टिंग आ जाता है सर, तो पता नहीं चल पाता है कहाँ क्या हो रहा है। तो ऐसे हम लोग पता करते करते आ गए यहाँ पर। किस तरीके से तैयारी चली छठ पूजा की, यादगार रहे पूरा साल? बस गीत जो है ना, हाँ, सुनने के बाद मतलब बहुत अच्छा लगता है। शुरू से जब से हम लोग से गेहूं धोते हैं, कुछ भी करते हैं तो गीत शुरू, कुछ भी काम करो तो फिर छठ का गीत शुरू कर देते हैं हम लोग गाना। गीत जो है ना मतलब सुनाई देता है या गाते हो तो मतलब रोम रोम सिहर जाता है। हाँ। और काम करने में भी मन आनंद आ जाता है और सब लोग खुश भी हो जाते हैं। एक कड़ी आप गा सकते हैं क्या? हाँ, गा सकते हैं। कांच ही बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना मलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी
घाटे पहुँचाए। बाट जे पूछेला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए। तू तो ना होइबे रे बटोहिया, बहंगी छठी मैया के जाए, बहंगी छठी मैया के जाए। उहाँ में जे बारी छठी मैया, बहंगी उनके के जाए, बहंगी उनके के जाए। ओइना देवर जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। तो देखिए ये उत्साह है छठी मैया की पूजा को लेकर के, क्योंकि पूजा कल से शुरू होनी है। आज से ही ये गोमती तट पे पूरी तरीके से सज चुका है, साफ़ सफाई चल रही है। तमाम सारे लोग जिनका भी बेदी बनाना अधूरा रह गया है वो लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर, बेदी बना रहे हैं, साफ़ सफाई कर रहे हैं और लोग पहुँचे हुए हैं। बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े उत्साह के साथ तैयारी चल रही है छठ पूजा को लेकर के। तो ये जो आस्था का महापर्व है वो भव्य तरीके से लखनऊ में भी मनाया जाता है। लखनऊ में भी तमाम सारी जगह इस तरीके के घाट तैयार किए गए हैं ताकि लोग अच्छी तरीके से छठ मैया की पूजा कर सकें। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं। मैं रजनीश यादव, प्रभात खबर, लखनऊ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।